द ग्रेट रूलर नोवर एपिसोड 49। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो इसका कुछ भाग मैंने पिछले एपिसोड में ही एक्सप्लेन कर दिया था और अब आगे। अब जैसे अनरान सुजुआन, हमारा मूचन और लिंगिर वगैरह अंदर आ जाती है ना, बोला जाए तो टावर के अंदर आ जाते हैं ना, तो यहाँ पर हमारे मूचन को अंधेरा ही अंधेरा देखने को मिलता है। सुजुआन चलती है तो अपने सारे ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगती है। हालांकि सुजुआन यहाँ पर परेशान हो रही होती है कि यहाँ पर इतना अंधेरा है और तो और आस पास हम पर कोई अटैक भी नहीं कर रहा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मूचन भी हैरान हो रहा होता है कि इतनी खतरनाक जगह इतनी शांति कैसे हो सकती है। इसलिए मूचन परेशान हो रहा होता है कि भले कहो कोई ना कोई बड़ा खतरा यहाँ पर हमारे ऊपर आने ही वाला है। अब हमारा मूचन ये सब सोच ही रहा होता है, सुजुआन यहाँ पर परेशान हो ही रही होती है। तभी इन्हें थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखाई देने लगती है और आगे देखते हैं कि आगे बहुत सारी कठपुतलियां जो उनके आगे व्हाइट ड्रैगन और बाकी के लोग गए थे ना, उन पर हमला करने लगी है। मूचन और सुजुआन यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि इतनी सारी कठपुतलियां। अब इतने में हमें सुजुआन को बताया जाता है जो कि बाई डोंग की ओर देख रही होती है, जिसके साथ दो बंदे थे। सुजुआन यहाँ पर इन दोनों बंदों को देखकर ही पहचान जाती है कि ये दोनों बंदे वही बंदे हैं जो उस पर उस रात अटैक करने के लिए आए थे और उसे अपने ग्रुप से दूर ले गए थे, जिसका फायदा उठाकर मूचन और लिंगेर पर इन लोगों ने हमला कर दिया था। सुजुआन यहाँ पर समझ जाती है कि वाई डोंग ने ही इन दोनों बंदों को मुझ पर हमला करने के लिए भेजा था और ये दोनों बंदे थे ना, ये हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर थे, मतलब कि लो लेवल पर। अब सुजुआन वाई डोंग के साथ इन दोनों बंदों को देखकर हैरान हो ही रही होती है। तभी उसे अनुभव होता है कि उसके ऊपर, मतलब कि उसके ग्रुप के ऊपर एक कठपुतली हमला करने के लिए तेजी से आगे आने लगी है। सुजुआन चलती है तो इस कठपुतली को पीछे फेंक देती है अपने अटैक से और एक कठपुतली पीछे फेंकती हुई चली जाती है। अब इसके बाद सुजुआन चलती है तो यहाँ पर सभी से कहने लगती है कि मूचन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वाई डोंग को और उसके साथ जो दोनों बंदे हैं ना, उन्हें व्हाइट ड्रैगन का ट्रेजर को हासिल नहीं करने देना है, वरना ऐसा हुआ और वाई डोंग ने वो ट्रेजर को हासिल कर लिया तो इससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। ये पक्का है कि अगर वाई डोंग ने सुप्रीम बोला जाए तो व्हाइट ड्रैगन का ट्रेजर हासिल कर लिया ना, तो वो भविष्य में हमारी नॉर्थन अकेडमी पर पक्का हमला करेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वाई डोंग और उन दोनों बंदों को, बोला जाए तो वाइस ड्रैगन सिटी के बंदों को सुप्रीम ट्रेजर हासिल करने से रोकना ही होगा। अब भाई साहब यह कहकर सुजुआन चलती है तो अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगती है। बोला जाए तो वाई डोंग जिस दिशा में गया था ना अपने दोनों चीले चपाटों के साथ, उसके पीछे पीछे तेजी से आगे जाने लगती है। अब सुजुआन अपने ग्रुप को लेकर आगे जा रही होती है, तभी एक साथ तीन कठपुतलियां सुजुआन पर, बोला जाए तो सुजुआन के ग्रुप पर हमला कर देती है और ये तीनों कठपुतलियां हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल पर थी। सुजुआन चलती है तो इन तीनों कठपुतलियों को रोकने के लिए एक नीली कलर का मोती निकालती है। ये मोती चलता है तो ये एक्टिवेट होता है और सुजुआन के चारों तरफ, मतलब कि नीले कलर की रोशनी फैला देता है। अब ये नीले कलर की रोशनी चलती है तो सीधा इन तीनों कठपुतलियों से टकरा जाती है और ये तीनों कठपुतलियां थी ना, ये एकदम जम सी जाती है, बोला जाए तो बर्फ के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसके बाद ये तीनों कठपुतलियां, मतलब कि तीनों कठपुतलियों में क्रैक आने लगते हैं और जो फूट जाती हैं। और भाई साहब जब हमारा मूचन सुजुआन को इस तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए देखता है ना, तो हमारा मूचन हैरान हो जाता है कि सुजुआन इतनी पावरफुल है। इतने में हमें लिंगेर को बताया जाता है जो कि मूचन को हैरान होता हुआ देखकर अपनी बहन के ऊपर गर्व करने लगती है कि माय सिस्टर इज बेस्ट। लिंगेर चलती है तो सुजुआन ने जो टेक्निक का इस्तेमाल किया है ना, इसके बारे में बताने लगती है कि ये टेक्निक मेरी दीदी की बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है। ये दीदी ने जो इस समय मोती का उपयोग किया है ना, उसे पाने के लिए दीदी को 30 लाख स्प्रिट कॉइनों को देना पड़ा था। हमारा मूचन भी लिंगेर की बात सुनकर सिर हिलाता है कि सच में अच्छा ट्रेजर था। मूचन हालांकि समझ जाता है कि सुजुआन ने जो ट्रेजर का इस्तेमाल किया है ना, वो पानी से संबंधित है, बोला जाए तो कोई पानी वाला ट्रेजर है। अब सुजुआन चलती है तो इन तीनों कठपुतलियों से निपटने के बाद दोबारा से अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इन्हें बहुत सारी कठपुतलियां मिलती हैं, लेकिन सुजुआन और बाकी के लोग इन कठपुतलियों से निपटते पीटते पाटते लगातार व्हाइट ड्रैगन सिटी के जो बंदे हैं ना, उनका पीछा करते रहते हैं। अब इतने में हमें व्हाइट ड्रैगन सिटी के बंदों को बताया जाता है, बोला जाए तो वाई डोंग और वाई जुआन को बताया जाता है। ये दोनों आपस में कुछ बात करते हैं और दो भागों में अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। बोला जाए तो वाई डोंग अलग चला जाता है और वाई जुआन अलग चला जाता है। जो वाई डोंग था ना, बोला जाए तो ठरकी बंदा, उसके साथ हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के 4 बंदे जो कि लो लेवल पर थे उसके साथ जाते हैं और बाकी के जितने भी बंदे थे ना, वो वाई जुआन के साथ चले जाते हैं। अब जैसे ही सुजुआन यहाँ पर व्हाइट ड्रैगन सिटी के बंदों को अलग अलग बढ़ती हुई देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि इनकी शायद कोई चाल है। मूचन चलता है तो यहाँ पर तुरंत सुजुआन से कह देता है कि ऐसा करते हैं कि मैं वाई जुआन के पीछे जाता हूँ, सॉरी पता नहीं है अब यहाँ पर किसके पीछे जाएगा, लेकिन एक बंदे के पीछे जाता हूँ, बाकी का तुम संभाल लेना। हालांकि सुजुआन यहाँ पर हमारे मूचन को समझा दिया है कि तुम्हारा अकेले जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन मूचन एकदम कन्फर्म, बोला जाए तो एकदम एटीट्यूड वाले स्टाइल में सुजुआन से कह देता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सबको संभाल लूंगा। अब यह कहती है हमारा मूचन चलता है तो जो व्हाइट ड्रैगन सिटी के बंदे 2 भागों में गए थे ना, उनमें से एक भाग के पीछे लग जाता है, मतलब कि एक ग्रुप के पीछे लग जाता है। सुजुआन चलती है तो यहाँ पर जितनी भी कठपुतलियां थी ना, उन्हें संभालते संभालते आगे बढ़ने लगती है। हालांकि जब मूचन अलग जा रहा था ना, तब लिंगेर चलती है तो सुजुआन से पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर
मूचन का अकेला जाना सही रहेगा, लेकिन फिर सुजुआन भी लिंगर से कुछ नहीं कह पाती, सिर्फ इतना ही कह पाती है कि मुझे विश्वास है कि शायद मूचन यहाँ पर सब कुछ संभाल ले। अब इतने में हमें मूचन को बताया जाता है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा होता है। अब मूचन लगातार आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वो अनुभव करता है कि उसके सामने हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन की 6 कठपुतलियां आ गई हैं और उसे रोकने लगी हैं। हालांकि मूचन इससे पहले भी 2-3 कठपुतलियों को पीटते पाटते आगे बढ़ रहा था, लेकिन अभी एक साथ 6 कठपुतलियां मूचन के सामने आ जाती हैं। मूचन भी हैरान हो जाता है कि इससे आखिरकार निपटा कैसे जाए। मूचन चलता है तो उसके पास जो कठपुतली थी ना, जो उसने कुछ समय पहले ही कंट्रोल की थी, उसे बाहर निकालता है और इन 6 कठपुतलियों ने जो हमारे मूचन के ऊपर हमला किए थे ना, उसके सामने कर देता है। अब जैसे एक कठपुतली इन 6 कठपुतलियों का हमला लेती है ना, तो इस कठपुतली में क्रैक आने लगते हैं और ये फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मूचन भी समझ जाता है कि उसकी कठपुतली पहले से ही जख्मी थी और उसने एक साथ 6 कठपुतलियों के हमले रोक लिए, इसलिए उसे तो डिस्ट्रॉय होना ही था। मूचन चलता है तो कुछ सोचने लगता है और फिर सोचने के बाद दोबारा से सफेद कलर का एक मेटल का टुकड़ा निकालता है जो उसे एक ड्रैगन के अंदर से मिला था, बोले जाए तो आग वाले ड्रैगन के अंदर से मिला था। मूचन यहाँ पर सोचने लगता है कि ये मेटल का टुकड़ा अगर इन कठपुतलियों को काबू करने में कामयाब रहा तो इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। मूचन चलता है तो इस मेटल के टुकड़े में अपनी एनर्जी डालने लगता है, लेकिन मूचन जितना भी एनर्जी डाले वो इन कठपुतलियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो सामने थी उसके। मूचन समझ जाता है कि शायद ये मेटल का टुकड़ा एक साथ इतनी कठपुतलियों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन इतने में मूचन अनुभव करता है कि इस मेटल का टुकड़े का जब भी वो इस्तेमाल करता है ना, तो जो सामने 6 कठपुतलियां थी ना, उनकी रफ्तार कम हो जाती है। मूचन समझ जाता है कि अगर एक मेटल का टुकड़ा इन 6 कठपुतलियों को कंट्रोल नहीं कर सकता तो कम से कम इनकी रफ्तार तो धीमी कर ही सकता है। इसलिए मूचन चलता है तो इन कठपुतलियों, बोला जाए तो 6 कठपुतलियों की रफ्तार को धीमी कर यहाँ से तेजी से निकल जाता है। मतलब कि मूचन चलता है तो इस मेटल के क्रिस्टल का उपयोग कर यहाँ पर चारों तरफ सफेद रोशनी कर देता है और इन 6 कठपुतलियों को चकमा देकर यहाँ से तेजी से निकल जाता है। अब जैसे मूचन आगे बढ़ता है ना, तो उसे थोड़ी बहुत और कठपुतलियां मिलती है, लेकिन मूचन ने भी चकमा देकर आगे बढ़ जाता है। अब मूचन आगे बढ़ते बढ़ते एक प्लेटफॉर्म के पास पहुंचता है जो कि काले कलर का था, और तो और इस प्लेटफॉर्म के पास चारों तरफ एकदम खम्भे ही खम्भे थे। बोला जाए तो कुछ खम्भे ब्लैक कलर के थे जिनसे लाल रोशनी निकल रही थी, और कुछ खम्भे ब्लैक कलर के ही थे जो कि बिल्कुल भी नहीं चमक रहे थे। लेकिन हमारे मूचन की नजर सिर्फ एक ही खम्भे पर जाती है जो कि बिल्कुल भी नहीं चमक रहा था, और तो और एक खम्भा एकदम सिंपल लग रहा था। मूचन इस खम्भे को देखकर हैरान हो जाता है। हालांकि मूचन जानता था कि ये खम्भा है ना, जितना सिंपल लग रहा है ना, उतना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मूचन को इस खम्भे के अंदर से अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही होती है कि मानो ये खम्भा बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। मूचन चलता है तो उड़ते हुए इस खम्भे के पास जाता है और इस खम्भे से हाथ लगाता है। अब जैसे ही मूचन इस खम्भे से हाथ लगाता है ना, तो मूचन के दिमाग में अचानक दर्द होता है और मूचन एक सपने में चला जाता है, जहाँ पर मूचन को एक पुल दिखाई देता है, बोला जाए तो एक ब्रिज दिखाई देता है जिसके नीचे ब्लड ही ब्लड बह रहा था, और तो और इस ब्लड के अंदर बहुत सारी बॉडीज भी डली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इस ब्लड के अंदर बहुत सारी बॉडीज को जानबूझकर फेंका गया हो। अब इतने में हमें इसी पानी में, बोला जाए तो ब्लड के जस्ट ऊपर एक डेमन को बताया जाता है, एक आदमी को बताया जाता है जो कि इस ब्लड की पावर को खींच रहा था। इतने में हमारा मूचन सबसे पहले जिस ब्रिज को देखा था ना, उसके ऊपर का सीन बताया जाता है जहाँ पर व्हाइट ड्रैगन खड़े हुए होते हैं और इन सबको देख रहे होते हैं। बोला जाए तो इस ब्लड को, इन बॉडीज को, और यहाँ पर जो शैतान है ना, उसको एनर्जी लेते हुए देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा दुख में लग रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि व्हाइट ड्रैगन बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रहे हो। अब भाई साहब ये सब मूचन देखता ही है, तभी मूचन दोबारा से अपनी दुनिया में आता है और एकदम आंखें खोलता है और थोड़ा पीछे हट जाता है इस पिलर से। मूचन समझ जाता है कि ये सामने जो पिलर है ना, ये एक डेमोनिक पिलर है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतने में मूचन की नजर इस पिलर के जस्ट ऊपर जाती है, जिसके ऊपर एक मोती लटका हुआ था। बोला जाए तो एक सफेद कलर का मोती था, वो लटका हुआ था। मूचन इस मोती को देखकर समझ जाता है कि शायद ये मोती एक पिलर के बराबर ही खास होगा। मतलब कि मूचन समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर जो ओरिजिनल ट्रेजर है वो क्या है, ये मोती है या फिर ये नीचे जो उसने अभी हाल इस पिलर ने उसे जो सपना बताया है ये पिलर है। मूचन समझ जाता है कि अगर दोनों में से वो चुने तो वो व्हाइट मोती को ही चुनेगा, क्योंकि व्हाइट मोती हमारे मूचन को थोड़ा ईमानदार लग रहा था। मूचन चलता है तो इस व्हाइट मोती को उठाने के लिए थोड़ा से आगे बढ़ता है, लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी हमारे मूचन के ऊपर एक ब्लैक कलर का पावरफुल अटैक सीधा मूचन की ओर आगे आगे लगता है। मूचन इस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो मूचन चलता है तो इस अटैक को रोक तो लेता है, लेकिन इस अटैक की झटके की वजह से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है लगभग 10 से 12 कदम। अब जैसे मूचन पीछे होता है ना, तो हमें यहाँ पर लगभग 3 या फिर 4 लोगों को बताया जाता है। इनमें से एक तो था बाईडोंग, और उसके साथ जो बुड्ढा रहता है ना हमेशा, एक वो था जिसे कुछ समय पहले मूचन ने बुरी तरह से धोया था, एक वो बुड्ढा था, और इसके अलावा 2 बुड्ढे और थे। अब पता नहीं ये 2 बुड्ढे थे या फिर 3 या फिर 1, लेकिन 2 बुड्ढे थे, ठीक है, 2 मान सकते हो, 2 बुड्ढे और थे। अब जैसे मूचन इन चारों बंदों को
को यहाँ पर देखता है ना तो मूचन थोड़ा अफसोस करने लगता है कि बस ये लोग थोड़ा समय और नहीं आते तो शायद मैं उस सफेद मोती को ले चुका होता। अब इतने में वाई डोंग चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से एकदम पागलों की तरह हमारे मूचन पर चिल्लाने लगता है कि ऐसा लगता है कि तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, तभी तू मेरे हाथों से बोला जाए तो मेरे इस बुड्ढे के हाथों से बाल बाल बच रहा है, लेकिन अब नहीं बचेगा, तुझे यहाँ पर अब पक्का मरना पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहकर वाई डोंग चलता है तो यहाँ पर जो बुड्ढा था ना उसके साथ हमेशा रहता था, उस बुड्ढे के साथ दो बुड्ढों को और आदेश दे देता है कि इसे पकड़ लो और इसे यहीं पर खत्म कर दो। अब जैसे ये बुड्ढा और ये दोनों बुड्ढे जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन के लो लेवल पर थे, ये दोनों बोला जाए तो ये तीनों के तीनों बुड्ढे वाई डोंग की बातें सुनते हैं ना तो ये तीनों के तीनों बुड्ढे चलते हैं तो हमारे मूचन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो बुड्ढा जिसने कुछ समय पहले ही हमारे मूचन से फाइट की थी वो बुड्ढा चलता है तो उसकी जो हैंड वाली टेक्निक थी ना ब्लैक वाली उसे इनेबल कर लेता है और यहाँ पर दो हैंड बना देता है और ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो ये भी अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक मूचन के ऊपर कर देते हैं और फिर क्या इसी कराकारी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और यार मुझे कमेंट कर बताओ कि भाई मैं कैसे अंदाजा लगा कि एपिसोड में मतलब कि एपिसोड यहाँ पर खत्म होगा तो वहीं तक मैं नोबल को एक्सप्लेन करा करूँ। उम्मीद है समझ रहे होगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ, तो जल्दी से कमेंट करो कि मैं कैसे अंदाजा लगाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि मैं ठीक तरीके से अंदाजा लगा सकूँ कि एपिसोड कहाँ पर खत्म होगा, ताकि मैं एकदम फिक्स वहीं तक नोबल एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ कमेंट कर बताना, टेक केयर।